क्रांतिकारी जय भीम साथियों, आज हम लोग 2026 में प्रवेश कर गए। आप तमाम साथियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही साथ आप तमाम साथियों को भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस की हार्दिक बधाई। आज बात भीमा कोरेगांव की। मैंने एआई से पूछा कि भीमा कोरेगांव का इतिहास बताओ, तो एआई की भाषा में मैं आज बता रहा हूं। भीमा कोरेगांव महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित एक ऐतिहासिक स्थान है। यह स्थान 1 जनवरी 1818 को हुई भीमा कोरेगांव की लड़ाई के कारण विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यह युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और पेशवा बाजीराव द्वितीय की मराठा सेना के बीच लड़ा गया। ब्रिटिश सेना की संख्या लगभग 800 सैनिक थी, जिसमें बड़ी संख्या में महार दलित समुदाय के सैनिक शामिल थे। पेशवा की सेना लगभग 28,000 थी, यानी पेशवाओं की सेना एक तरफ 28,000, दूसरी तरफ महार लगभग 800 थे। महार समुदाय को पेशवा शासन के दौरान गंभीर जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता था। इस युद्ध में महार सैनिकों की वीरता निर्णायक रही। यह लड़ाई जाति आधारित उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष और सम्मान की वापसी का प्रतीक बन गई। युद्ध की स्मृति में 1822 ईस्वी में एक विजय स्तंभ बनाया गया। इस स्तंभ पर शहीद महार सैनिकों के नाम अंकित हैं। यह स्तंभ आज समानता, शौर्य और आत्मसम्मान का प्रतीक माना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस युद्ध को दलित समाज के स्वाभिमान, गौर से सुनिएगा, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस युद्ध को दलित समाज के स्वाभिमान और अधिकारों से जोड़कर देखा। 1 जनवरी को बाबा साहब ने वहां जाकर श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद से 1 जनवरी का दिन हम लोग शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। हर वर्ष 1 जनवरी को देश भर से लोग आते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। भीमा कोरेगांव आज सामाजिक न्याय, समानता और संवैधानिक मूल्यों का एक ऐतिहासिक प्रतीक है। यह संक्षिप्त इतिहास था भीमा कोरेगांव के बारे में। जो लोग भीमा कोरेगांव के बारे में पोस्टर देखते हैं या नहीं जानते हैं, उनके लिए मूल रूप से यही है, एक तरफ जो 28,000 पेशवाई सैनिक थे और दूसरी तरफ 800 लगभग महार सैनिक थे, और उन्होंने बुरी तरह शिकस्त दी थी। आज जो लोग संवैधानिक अधिकारों पर हमला कर रहे हैं, बाबा साहब के दिए संविधान पर हमला कर रहे हैं, उनसे चेता देना चाहते हैं, आप इस देश के दलित समाज को कमजोर मत समझिए। हमने भीमा कोरेगांव भी किया है। यह अलग बात है कि हम लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, इस देश के संसद में यकीन रखते हैं, संविधान में यकीन करते हैं, इसलिए हम लोगों के हाथ बंधे हुए हैं। आप कभी जो है मनुस्मृति के बारे में बात करते हैं, उससे देश चलेगा, कभी संविधान के खिलाफ बात करते हैं। हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि हम लोग अपने संविधान की रक्षा नहीं कर सकते। हम लोग इस देश के संविधान की रक्षा करने में हर तरह से सक्षम हैं। भीमा कोरेगांव यह याद भी दिलाने का दिन है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आप तमाम साथियों को क्रांतिकारी जय भीम।